गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। नाउन के कितने औलाद हैं? 5। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, एक और जो है जिसका नाम है मास कॉमन नाउन, यानी कि छठा। महाभारत देखे है ना? सबको पता रहता है कि पांडु 5 भाई है, बाद में पता चलता है कि एक छठा भी है, यानी कि कर्ण। सिमिलरली नाउन के 5 बेटे पहले से हम जानते हैं, एक छठा भी आ गया, मास कॉमन नाउन, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाला क्लास में। आपको जुड़े रहना है। सही है गलत? तो तीसरे सन के बारे में बताइए, कलेक्टिव नाउन। इसी के बारे में तो आज पढ़ना है। कलेक्टिव नाउन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, एकदम दूध के तरह साफ है। क्योंकि कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्ट मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, समझ रही है ना? और उसी कलेक्ट से बना है कलेक्टिव। और नाउन मतलब संज्ञा। तो किस चीज को कलेक्ट करेगा? इसका भाई का एक प्रॉपर्टी है, इसका एक भाई है। किसका भाई? हाँ, कलेक्टिव नाउन का एक भाई है, 2 नंबर पर आता है, ठीक है ना? कौन है? कॉमन नाउन, ठीक है? तो कॉमन नाउन को एक कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा, एकत्रित करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ रही है? बुक खोलिएगा तो आपको मिलेगा क्या चीज? ग्रुप। क्या मिलेगा? ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह, ठीक है ना? तो किस चीज का समूह होगा? कॉमन नाउन का ही समूह होगा, ग्रुप होगा। समझ रही है ना? उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कोई दिक्कत? कलेक्टिव नाउन के फादर का क्या नाम है? वेरी गुड, क्या है? नाउन। कोई दिक्कत? यानी कि नाउन इज द फादर ऑफ कलेक्टिव नाउन। देन टेल मी, हु इज द फादर ऑफ नाउन? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि रावण, क्योंकि ये रावण का खानदान है। कोई दिक्कत? अब कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट समझने के लिए कलेक्टिव नाउन का भाई कॉमन नाउन के पास आपको आना ही पड़ेगा। आइएगा? तो आ जाइए, ठीक है? कल हमने बताया था ना कि कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर प्लुरल होता है। क्या होता है? हाँ, सिंगुलर और प्लुरल होता है, जिसको हम 1 2 कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आप लोगों को स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है, इसका प्लुरल क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत? यानी कि एस लग गया, प्लुरल हो गया। तो ये कंसेप्ट कल हम बता चुके थे कि कॉमन नाउन का पहचान क्या है कि सिंगुलर से प्लुरल बने। तो देखिए, तो स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो गया कि नहीं? प्लुरल बन गया ना? एक बात बताओ कि जब एक से अधिक कॉमन नाउन एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए, जमात बना ले, समझ में आ रही है ना? तो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। बताओ कि एक से अधिक स्टूडेंट हुआ तो स्टूडेंट्स हो गया। और जब एक से अधिक स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर मारिया है, माही है, प्रिंस है, मुस्कान है, रोशनी है, साहिल है, प्रियंका है, और भी बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं, तो ये क्या बन गया है? वेरी गुड, क्या बन गया है बाबू? क्लास बन गया है। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ कि कॉमन नाउन से ही तो कलेक्टिव नाउन का निर्माण हो रहा है ना? कोई दिक्कत? तो एक से अधिक व्यक्ति इकट्ठा हो जाए, एकत्रित हो जाए, जमात बना ले, समूह बना ले, उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ है ना? जैसे स्टूडेंट का प्लुरल बना है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट जहां पढ़ते लिखते हैं वो हो गया क्लास। तो क्लास क्या हो गया? क्लास हो गया कलेक्टिव नाउन। एक चीज और याद रखिएगा, कॉमन नाउन सिंगुलर, प्लुरल, और कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर होता है। इसका प्लुरल जो है बनाना पड़ता है।
आवश्यकता अनुसार एस लगता है, ईएस लगता है, कहीं आईईएस भी लगता है। ये सारे रूल पढ़ेंगे। पता है कब? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है सन हो गया नाउन, और नाउन का सन हो गया कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, मास कॉमन नाउन। लेकिन इसके आगे जब बढ़ेंगे तो पोता सब पैदा होगा, उसका बच्चा रावण की तरह, जिसको हम कहेंगे नाउन जेंडर, नाउन केस, नाउन नंबर, माने नंबर माने संख्या माने जैसे स्टूडेंट से स्टूडेंट्स हो गया, तो क्लास से भी क्लासेस होगा। क्या होगा? क्लासेस होगा। यानी कि कलेक्टिव नाउन का भी प्लूरल बनता है। सब चीज हम लोग डिटेल में जानेंगे, कोई दिक्कत? चलिए अब एक बात बताओ, ट्री माने क्या होता है? बताओ, ट्री माने क्या होता है? कॉमन नाउन है ना? चलो इसका प्लूरल बना दो। देखो एस लग गया, ट्रीज हो गया। और एक से अधिक जब ट्री इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। तो फॉरेस्ट क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। चूंकि एक बात बताओ, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ठीक है ना? अब जंगल जो है एक पेड़ से हो सकता है क्या? अनेक पेड़ होगा, अनेक जो ट्री होंगे, तब जाकर वो जंगल कहलाएगा। कोई दिक्कत? कर्नाटका के जंगल जहाँ पर जो है बीरप्पन रहते थे, हाँ वही बड़ा मूछों वाला, है ना? चलिए, तो समझ में आ रही है? कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन दोनों जो है काफ़ी क्लोजेस्ट में। देखिएगा 4-5 भाई बहन रहता है ना, तो 2 गो ऐसा होगा जिसका ट्यूनिंग अच्छा रहता है। क्या रहता है? ट्यूनिंग अच्छा रहता है, खूब अच्छा जमता है। जैसे माही मारिया को ले लो, दोनों में खूब जमता है। 36 का आंकड़ा है, मतलब नहीं जमता है, ठीक है? चलिए, तो ट्री से ट्रीज, और ट्रीज मतलब फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट हो गया कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से अगला कोई वर्ड बताइए जो आपका अगर दिमाग काम कर रहा है तो। कर रहा है कुछ? वेरी गुड, थैंक यू। ताली बजा दीजिए रोशनी के लिए। गुड। यानी कि यहां पर कर दीजिए प्लेयर, तो प्लेयर का प्लूरल बना दीजिए, प्लेयर्स हुआ। अब एक बात बताइए कि जब एक से अधिक प्लेयर्स को इकट्ठा कर दीजिए, एकत्रित कर दीजिए, तो क्या बनेगा? वेरी गुड। क्या बन जाएगा? टीम बनेगा। तो टीम क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं, तभी तो जो है कलेक्टिव नाउन का निर्माण हो रहा है ना। तो कलेक्टिव नाउन बनने में या होने में कौन मदद कर रहा है? कॉमन नाउन मदद कर रहा है। भाई भाई को ना मदद करेगा तो कौन करेगा? है ना? भले बहन नहीं मदद करती है, जैसे मारिया माही की मदद नहीं करती है, माही मारिया की मदद नहीं करती है। जहाँ जहाँ आइसक्रीम आया, एक ही कंपनी का आइसक्रीम है, एक ही रेट वाला है, फिर भी मारिया देखती है कि उसका बड़ा नहीं है। अरे ना ना पापा ये बड़ा है, हमको ये दे दो। अरे ना पापा ये बड़ा है। इतना कंफ्यूज रहती है जो इसका कोई हिसाब नहीं। बोलो सही है गलत? सही ना? याद है? बोलेगी नहीं, क्लास है ना। चलिए, और कोई एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है तो बताओ। चूंकि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, तो ऑटोमेटिक आप लोग का दिमाग काम करने लगेगा। वेरी गुड। सोल्जर, वेरी गुड, थैंक यू। मतलब आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है, राइट? चलिए, क्या चीज? सोल्जर। सोल्जर मतलब क्या होता है? सैनिक, सिपाही। तो सोल्जर का प्लूरल बना दीजिए, सोल्जर्स, ठीक है? अब एक बात बताइए, एक से अधिक सोल्जर्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? आर्मी। आर्मी नहीं पढ़ते हैं, आर्मी पढ़ते हैं, ठीक है ना? स्पेलिंग होगा ARMY, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या चीज? आर्मी पढ़ेंगे, ठीक है? और जब इसका प्लूरल बनाएंगे ना, गजब का प्लूरल बनता है। जब बताएंगे नंबर तो बताएंगे कि अंत में वाई रहे, उस वाई के पहले अगर कंसोनेंट रहे तो वाई को हटा दीजिए, IES लगा के प्लूरल बना दीजिए। तो ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? चलिए, और भी कोई एग्जाम्पल आप लोग के दिमाग में आ रहा है तो बताइए। अरे वाह, गुड, मतलब पूरा छक्का है ना। चलिए, ग्रेप का मतलब क्या होता है? अंगूर, ठीक है ना? ग्रेप का प्लूरल क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए।
ग्रेप्स। एक बात बताइए कि जब एक से अधिक ग्रेप्स इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं। बंच का हिंदी क्या होता है? गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, है ना? हाँ, जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, की मतलब क्या होता है? चाबी। की का प्लुरल क्या होता है? कीज, ठीक है। तो अब इसको एक से अधिक चाबी जब इकट्ठा हो जाएगा तो किस चीज का निर्माण हो जाएगा? बंच का हो जाएगा। कोई दिक्कत? जज मतलब क्या होता है? न्यायाधीश। क्या होता है? न्यायाधीश, ठीक है। जज मतलब न्यायाधीश। लिख दे, क्या लिख दे? JUDJE, जज। जज मतलब होता है न्यायाधीश। तो इसका प्लुरल क्या होगा? वेरी बोलिए। जजेस, ई, ठीक है ना? अरे इसमें ई है, ई ऑलरेडी है, ये से लगा दीजिए, प्लुरल बन जाएगा, ठीक है ना? तो लेकिन जब एक से अधिक जज इकट्ठा होते हैं, याद रखिएगा, जैसे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का लड़ाई झगड़ा चल रहा था ना, हाँ, हिंदू और मुस्लिम में, तो 3 जो है जजों का जूरी तैयार हुआ था। जूरी क्या तैयार हुआ था? जूरी। अब कोई पूछे कि व्हाट इज जूरी? जूरी क्या है? तो जूरी जो है कलेक्टिव नाउन है। और जूरी कैसे बनता है? कि जब एक से अधिक जज ग्रुप में आ जाए, समूह में आ जाए, कोई फैसला सुनाने के लिए, कोई फैसला, कोई जजमेंट देने के लिए, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, जूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो किसका ग्रुप है? हाँ, जज का ग्रुप है। तो जज का जजेज हो गया, एक से अधिक जजेज हो गए तो क्या हो गया? ये जल्दी बोलिए। वेरी गुड, JURY। जूरी मतलब क्या होता है, आप बता दो? ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड जूरी। कोई दिक्कत? अब देखो, भेड़ बकरी का भी समूह होता है, गायों का भी समूह होता है, लोगों का भी समूह होता है, फल का भी समूह होता है, समझ में नहीं ना? गुंडों का भी समूह होता है, जिसको हम लोग गैंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, जैसे म्यूजिशियन का भी होता है, सबका होता है। तो जब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सिंगुलर से प्लुरल बना, आज जब मैंने कहने का मतलब है कि कलेक्टिव नाउन जब भी बनेगा तो कॉमन नाउन से ही बनेगा। किससे बनेगा? कॉमन नाउन से ही बनेगा। जिसका सिंगुलर प्लुरल बन सके, वो इकट्ठा हो जाए, उसका कोई नाम मिल जाए, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत? और भी कोई एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है तो आप लोग बता दो। आ रहा है? मैं बता दूं? बताऊं? आपके फैमिली में कौन कौन है? पापा है, मम्मी है, दादा है, दादी है, भैया है, भाभी है, सब लोग मिले हैं तो किस चीज का निर्माण हुआ है बताइए? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। तो यहां पर हम कह सकते हैं ना, क्या चीज? मान ले कि क्या हो जाए? पापा है ना, मम्मी, ठीक है, मम्मी, दादा, दादी, ETC कर दें। बहुत सारे लोग हैं। अब तो समझ रहे हैं कि फैमिली में कौन कौन लोग होते हैं। भैया, भाभी, भतीजा, भतीजी सब होते हैं, मतलब नीस, नेफ्यूज, ठीक है ना? उसके बाद क्या, किस चीज़ का निर्माण होता है जब इकट्ठा ये हो जाते हैं? तो वेरी गुड, फैमिली की। किसकी होती है? तो अब बताओ कि फैमिली क्या है? हाँ, फैमिली जो है कलेक्टिव नाउन है। कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस चैप्टर में? अब अगर आपसे कोई पूछे कि कलेक्टिव नाउन क्या है, तो किताबी भाषा में आपको जवाब नहीं देना है, रट्टा नहीं मरना। अगर संजीव शिवानी के क्लास में पढ़ना है तो, ठीक है प्रिंस? संजीव शिवानी के क्लास में पढ़ना है तो कंसेप्ट क्लियर करना है, मतलब दिमाग का चाबी खोलना है, ताला खोलना है, राइट? मतलब कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स, ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स, ये सब ग्रुप मान लीजिएगा ना, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्लास क्लियर करते हैं, फिर नीचे कुछ एग्जाम्पल देने वाले हैं, घबराना नहीं है। एग्जाम्पल नहीं देंगे, जो आपके एग्जाम में पूछता है वो चीज़ बताने वाले हैं। चलिए बता दीजिए क्लास कौन सा है हम लोग का? हाँ, याद रखना है, हम लोग का क्लास है 4th। ठीक है, कोई दिक्कत?
यानी कि ग्रामर पर हम लोग का 4th क्लास है और नाउन पर तीसरा क्लास है। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा जो है ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देना मुस्कान, ठीक है ना। यहाँ पर जो सिंगुलर बता रहे थे, ये प्लूरल बता रहे थे और ये कलेक्टिव नाउन बता रहे थे, यही ना। चलिए ये तो आपका कंसेप्ट क्लियर है कि ये क्या है, ये क्या है, हाँ ये सिंगुलर नाउन है। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, ओए कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन क्या है ये, हाँ सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा, जैसे फैमिली का फैमिलीज हो जाएगा, जूरी का जूरीज हो जाएगा, ठीक है ना, बंचेज हो जाएगा, बंचेज, इस तरह से हम बताएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग नंबर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब कंसेप्ट ये क्लियर कर लेना है कि जब सिंगुलर नाउन रहता है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, एज ए सब्जेक्ट ये वर्क करे तो। क्योंकि कोई भी नाउन दो तरह से वर्क करता है, कोई भी नाउन दो तरह से वर्क करता है। कैसे, जल्दी बोलिए। एज सब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट, और दूसरा एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी नाउन कितने तरह से काम करता है, दो तरह से। जितना नाउन आप पढ़ रहे हैं ना वो सब्जेक्ट का काम करेगा और नहीं तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, याद रहेगा। तो अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये सिंगुलर नाउन तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा। अगर प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ भी आप देख लीजिए सिंगुलर अगर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब। अब मतलब एक से अधिक मिल गया है तो आप फैमिली के साथ आर मत लगा दीजिएगा, सिंगुलर वर्ब इसके साथ लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हाँ सिंगुलर वर्ब। जब इसका प्लूरल बनाएंगे ना तब उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब तो जुड़ना चाहिएगा ना हमसे परमानेंट। तो एड्रेस बता दें अपना। यूट्यूब से इसी को सब्सक्राइब कर लेना है, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यानी कि पूरे फैमिली को ग्रामर भी सिखाना है, स्पोकन भी सिखाना है, ठीक है, और इजी वे में प्रैक्टिकल तरीके से सिखाना है। कोई दिक्कत? दूसरी चीज़ कि आप सब यानी कि जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं ये सारे लोग मेरी किताबें पढ़ते हैं, मेरी किट पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन वाले भैया को भी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, राइट। मेरे ख्याल से आप लोग इसी को पढ़ते हैं ना, तो ऑनलाइन के जो भी भैया हैं उनको भी यही चाहिए क्या, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। जितने आसान तरीके से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ उतना ही आसान तरीके से इसमें जो 5 किताबें हैं ना उन हर किताब में मटेरियल दिया गया है। 5वीं किताब किसके लिए है, न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ने के लिए। अगर UPSC BPSC की आप तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ये नंबर रहा, कॉल करके ऑर्डर कर लेना है। और देखिए फैमिली पैक इंग्लिश सीखे नंबर रहा, मतलब 5 किताब पूरे परिवार के लिए डिजाइन किया गया है, उसमें मटेरियल डाला गया है। कोई दिक्कत? कुछ पूछना है आप लोगों को इस चैप्टर का रिगार्डिंग? नहीं पूछना है? सो लेट्स ओवर द क्लास। लेकिन ऑनलाइन वाले भैया को मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा अगले क्लास में। ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.